मिड कैप इंडेक्स पे नज़र डालते हैं। मिड कैप काफ़ी किस्सा मतलब वो कोई नया यूफ़ोरिया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सवाल फिर से मैं पूछूँगा, कहीं ये डबल टॉप, राउंडिंग टॉप ऐसा कुछ बनाने के फेर में तो नहीं है? स्ट्रक्चर वाइज ये डिस्कशन तो बनता है कि क्या राउंड टॉप बन सकता है, डबल टॉप का करेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर जब आके इसके बैकएंड पे डेटा देखेंगे, मतलब जो फंडामेंटल साइड या इकोनॉमिक साइड में डेटा देखेंगे, वो तो यही कहना चाहिए कि यहाँ से सब, मतलब आप समझे कितना बताया जाए, कम से कम 15% 20% वैसा वाला मूवमेंट इंडेक्स में होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का तरीका क्या होता है, जो इसको इसके ड्राइविंग 15-20% फोर्स कितने होता है। समय में? 15-20% आप समझे कि ये इन बिटवीन मूवमेंट फरवरी में ही आ जानी चाहिए। और अगर फरवरी मूवमेंट आ गया तो बहुत समय से चला नहीं है, तो 10-15% उसमें भी चल सकता है फरवरी के आसपास में। क्योंकि मूवमेंट जनवरी क्वार्टर का रिजल्ट शुरू होगा, मिड कैप का रिजल्ट जनवरी एंड या फरवरी बिगिनिंग से आएगा, तो मूवमेंट हमको फरवरी में अच्छी खासी दिख जानी चाहिए। जी। मिड कैप यहाँ पर मतलब टेक्निकली थोड़ी मतलब सावधानी वाला संकेत है, लेकिन जो बाज़ार की अपनी बातें हैं, बुनियादी स्थितियाँ हैं, उनके हिसाब से कोई चिंता नहीं है, बल्कि ऊपर की उम्मीदें ही हैं। स्मॉल कैप भी वही थोड़ा-सा अटका हुआ है। इस हफ्ते में भी स्मॉल कैप ने ऐसी कोई बहुत खुशी नहीं दिखाई, मतलब अगर निफ्टी ने, सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया, तो स्मॉल कैप ने ये नहीं कहा कि अरे वाह! बहुत मज़ा आ गया, मैं भी साथ में थोड़ा नाच लेता हूँ। नवंबर एक्चुअली नवंबर के बिगनिंग का जो डेटा था, वो नवंबर का बिगनिंग का डेटा यही कह रहा था कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप खींचना था तो खींच गया है, अब थोड़ा रुकेगा या करेक्ट करेगा। इसलिए मैंने अपने पहले जो स्टेटमेंट्स है उसको मैंने रिवाइज भी किया था कि नवंबर में अभी ज़्यादा हाई की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, रादर करेक्शन की रखेंगे। और दिसंबर में कुछ वैसा ट्रिगर रहेगा नहीं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट वो सेंटर रैली है जैसे भी रहता है, उसमें लार्ज कैप की थोड़ी रैली रहती है। ट्रिगर नहीं है मेरे हिसाब से तो कुछ दिसंबर में मूवमेंट का, स्मॉल कैप का और मिड कैप का। लेकिन अगर कुछ ट्रेड डील पे कुछ पॉजिटिव बात हो जाती है या कुछ बन के आ जाता है, तो ये सेगमेंट में बहुत तेज़ चाल आ सकती है। एक उसके अलावा फ़िलहाल और कोई ट्रिगर मुझे दिखाई नहीं देता है। हाँ, अगर कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा कंट्रीब्यूशन Q3, Q4 ऐसा चलता रहता है, तो आप समझिए कि मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा मूवमेंट होने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा-सा डिफरेंट नोट पे बात करें तो Q3 और Q4 यहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कैसा है जीडीपी का, वो बहुत मैटर करेगा। फिस्कल डेफिसिट कैसे मैनेज होगा, वो बहुत मैटर करेगा। गवर्नमेंट जिस तरह से भी एक्सपेंडिचर करती आई है, वो कितना हाथ उनको टाइट करना पड़ेगा, वो मैटर करेगा। बट स्टिल 7% या उसके ऊपर का जो जीडीपी फोरकास्ट आ रहा है, बहुत ही एनकरेजिंग है। और मेरा मेरा बहुत सिंपल एनालिसिस का तरीका है। हर चीज़ का एक ड्राइविंग फोर्स होता है, हर चीज़ के असेसमेंट का इंडिकेटर होता है। हमारे इकोनॉमी के असेसमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर मेजर कंट्रीब्यूटर कंजम्पशन है। हर काम कंजम्पशन के लिए किया गया है और नंबर्स भी जीडीपी में दिख रहे हैं कंजम्पशन के इम्प्रूव होते हुए। मैं तो पहले भी कह रहा था, अभी भी कहूँगा, आगे भी कहूँगा, अब भी अगर इकोनॉमी ग्रोथ नहीं आता है और उसके बैक में, उसके अगेंस्ट में स्टॉक मार्केट ग्रोथ नहीं आता है, तो फिर सब कुछ छोड़ ही दीजिए तो बेहतर है, क्योंकि और कुछ बचता नहीं है करने को।